जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। सेवेंथ क्लास की एनसीईआरटी हिस्ट्री की बुक में से मुगल्स का जो चैप्टर है वो हटा दिया गया है। इसको लेकर बहुत सारे व्यू पॉइंट्स हैं, बहुत सारी चर्चा हो रही है। मैं यहां पर आज के सेशन में अपना व्यू पॉइंट नहीं रखूंगा या अपना जो है पक्ष नहीं रखूंगा, कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखूंगा। इन फैक्ट्स को आपको खुद को आंसर करना है और जब तक वीडियो कंप्लीट होगा तब तक जो है आपने ये रियलाइज करना है कि क्या ये स्टेप सही है या गलत है। आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। सबसे पहला एग्जाम्पल जो है, जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, रजिया सुल्तान के बारे में। क्या आपने ये नाम सुना है? या जब आप इस नाम को सुन रहे हैं रजिया सुल्तान, तो आपको कुछ याद आ रहा है या कुछ कहीं पढ़ा हुआ है? जी हां, तो हो सकता है हर किसी को कुछ कुछ फैक्ट्स इसमें याद आ रहे हों। फर्स्ट मुस्लिम वुमेन रूलर इन इंडिया, स्लेव डायनेस्टी से इल्तुतमिश की बेटी। ठीक है, ये कुछ कुछ फैक्ट्स जो हैं आपको इसके बारे में याद आ रहे होंगे। अब मैं दूसरा नाम जो आपके सामने रखने जा रहा हूं वो है रुद्रमा देवी। क्या आपको ये नाम सुनकर कुछ याद आ रहा है या इनके बारे में कुछ भी पता है? या बहुत सारे लोग इस जब वीडियो को देख रहे हैं तो वो कंप्लीटली ब्लैंक फील कर रहे हैं कि यार ये नाम नहीं सुना हुआ या कुछ याद नहीं आ रहा। अगर सुना भी है तो कुछ याद नहीं आ रहा। तो मैं आपको बता दूं कि रुद्रमा देवी 13th सेंचुरी में ही, रजिया सुल्तान भी 13th सेंचुरी में ही रूलर रही हैं। रजिया सुल्तान 5 साल के लिए उन्होंने रूल किया है। रुद्रमा देवी ने जो प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है वहां पर 27 साल रूल किया है। 13वीं शताब्दी में ही 27 साल, काकतीय डायनेस्टी से थी वो, 27 साल रूल किया है। एक मुस्लिम वुमेन रूलर जो 5 साल रूल किया है और एक जो है हिंदू वुमेन रूलर जिसने 27 साल रूल किया है। ये एक के बारे में आपको तुरंत फैक्ट ध्यान में आ रहा है और दूसरे के बारे में शायद आपको कुछ याद नहीं पता है, याद नहीं आ रहा है या कुछ नहीं पता है। दूसरा एग्जांपल, देखिए आपने जो है शेरशाह सूरी के बारे में सुना होगा। शेरशाह सूरी, ठीक है जी, 5 साल रूल किया है दिल्ली पर। जो सुर डायनेस्टी जिससे वो बिलोंग करते थे वो टोटल 15 साल रूल किया है। क्या आपने अहोम्स के बारे में सुना है या अहोम शब्द सुना है? क्या आपको पता है कि जो अहोम थे, जो प्रेजेंट डे असम है, वहां पर 1826 तक, मतलब मात्र 200 साल पहले तक वहां पर रूल कर रहे थे। 600 साल उन्होंने जो है असम में जो ब्रह्मपुत्र वैली है वहां पर रूल किया है। और अपने समय में जब मुगल सेना, कह लीजिए माइटी मुगल सेना थी, अपने पीक पर थी, उस समय पर अहोम डायनेस्टी ने, छोटी सी डायनेस्टी ने मुगल्स को हराया है। दो एनोलॉजी ड्रॉ करना थोड़ा सा गलत होगा, बट उसको आज के कंटेक्स्ट में आप ये कह सकते हैं कि अगर यूएस की फोर्सेस को या यूके को, फ्रांस को, रशिया को कोई छोटा देश किसी छोटे देश की आर्मी हरा दे, कुछ ऐसा ही आज जो है इस चीज को आप समझ सकते हैं। लचित बोरफुकन, ठीक है, लचित बोरफुकन, जो यूपीएससी के स्टूडेंट्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे होंगे उनको हो सकता है पता हो, क्योंकि पिछले 2-3 साल से काफी चर्चा चल रही है इसके बारे में। बट मोस्ट ऑफ द इंडियंस को, जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, जो पढ़ी लिखी क्लास है, उसको भी अहोम्स के बारे में नहीं पता है। अगर मैं अपनी तैयारी के समय की बात करूं, ठीक है, सिविल सर्विसेज का 2 बार इंटरव्यू देने के बाद ये रिसेंटली ही मैंने पढ़ा है अहोम डायनेस्टी के बारे में। ठीक है, तो ये दूसरा फैक्ट है। तीसरी चीज, तीसरा एग्जांपल, अकबर के बारे में यह कहा जाता है कि वो बहुत लिबरल और मॉडरेट रूलर थे। उनकी कोर्ट में राजा बीरबल थे, टोडरमल थे, ठीक है जी, और नवरत्न में हम कहते हैं कि जी ये जो है उसमें सारे धर्मों को इंक्लूड किया जाता था। दीन इलाही के बारे में हम पढ़ते हैं। पर क्या आपको पता है कि जो महाराजा रंजीत सिंह थे, सिख जो एम्पायर के सबसे बड़े रूलर हुए हैं, जिन्होंने बहुत सारे 12 मिसलों को एक साथ लेकर आए, उनके जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे ध्यान सिंह, जो कि एक डोगरा थे। उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे दीनानाथ, दीनानाथ चौहान नहीं, दीनानाथ। और उनके जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो थे फकीर अजीजुद्दीन।
एक सिख एम्पायर जिसका प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर हिंदू है, जिसका फॉरेन मिनिस्टर मुस्लिम है। ठीक है जी, ये हो गया तीसरा एग्जाम्पल। क्या हमें महाराजा रंजीत सिंह को उस तरीके से पढ़ाया गया कि वो सारे धर्मों को साथ लेकर चल रहे थे? हो सकता है कि पंजाब में जो सिख जो हिस्ट्री बुक्स हैं उनमें इसके बारे में जिक्र हो, बट क्या जो स्टैंडर्ड एनसीईआरटी बुक्स हैं उसमें ये मेंशन है? चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं। अगला एग्जांपल है कि क्या आपने कारकोता कारकोता डायनेस्टी, उत्पल डायनेस्टी और लोहार डायनेस्टी के बारे में सुना है? या आपको ये शब्द आपने कभी सुने हैं? ये डायनेस्टीज जो हैं, ये तीन डायनेस्टी जो मैंने नाम लिए, 7th सेंचुरी से लेकर 14th सेंचुरी तक, 7वीं सदी से लेकर 7th सेंचुरी कॉमन एरा से लेकर 14th सेंचुरी कॉमन एरा तक, मतलब 700 साल तक ये तीन डायनेस्टीज ने कश्मीर में रूल किया है। ये तीनों हिंदू डायनेस्टीज हैं। दिल पर हाथ रख के बताइएगा कि क्या आपने इनके बारे में कभी सुना भी है, इन तीनों डायनेस्टीज के बारे में? और मजे की बात यह है कि जो उत्पल डायनेस्टी है, उन्होंने अवंतीपुर और सोपोर जैसे जो शहर हैं उनकी स्थापना की है, जो कई बार आज के समय पर हम वहां पर मिलिटेंसी देखते हैं, टेररिज्म को देखते हैं। तो ये तीन डायनेस्टीज 700 साल रूल किया है कश्मीर में। अगला एग्जांपल, ठीक है जी, आपने जो है चोल एम्पायर के बारे में या चोला एम्पायर के बारे में, क्या आपको पता है कि चोला एम्पायर जो है, जो प्रेजेंट डे पूरा सदर्न इंडिया है, उस पे उन्होंने रूल किया है। उन्होंने सिर्फ सदर्न इंडिया पर रूल नहीं किया, उन्होंने बंगाल की खाड़ी के आसपास जो देश हैं, जिसमें आपका मलेशिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया, उन पर भी उनका रूल रहा है। कंबोडिया में सबसे बड़ा टेंपल है अंकोर वाट, हिंदू टेंपल, जो है मेडिएवल टाइम्स का माना जाता है, एंशिएंट और मेडिएवल टाइम्स का। जो चोला डायनेस्टी है सदर्न इंडिया में, वो लगभग अपने टाइम पर 400 साल उन्होंने वहां पर रूल किया है। तो आई होप जो है मैंने कुछ पॉइंट्स रखे हैं इसके बारे में। अब बात कर लेते हैं मुगल डायनेस्टी के बारे में। मुगल डायनेस्टी की शुरुआत होती है 1526 में बाबर से, और 1526 से लेकर 1707 जब तक औरंगजेब की डेथ होती है, तो ये पीक टाइम है मुगल्स का। अगर मैं ये कहता हूं कि चलो बहादुर शाह जफर तक भी 1857 तक भी जो है मुगल्स का समय मान लेते हैं, वैसे था नहीं बट फिर भी मान लेते हैं, तो 350 साल भी नहीं बनते हैं, 350 ईयर्स। तो भारत का इतिहास जो 5000 6000 साल हम बात करते हैं, क्या हमारा पूरा फोकस 350 साल होना चाहिए? ऐसा नहीं है कि सारे चैप्टर्स हटा दिए गए हैं। द आइडिया इज कि मैंने बहुत सारी आपको एग्जांपल्स दी, ठीक है, क्या आपको उनके बारे में पता था? क्या उनके बारे में, अगर मैं चोला डायनेस्टी के बारे में बात करूं, क्या आप मेरे को चोला डायनेस्टी के 3 रूलर्स का नाम बता सकते हैं? अगर आप बहुत डेडिकेटेड यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, हो सकता है बता दे, बट जो एक जनरल ऑडियंस है उनसे आप जाके पूछ लीजिए कि चोला एम्पायर था कहां। 3 रूलर, और अभी अगर मैं आपको कहूं कि मुगल्स के 3 रूलर के बारे में बता दीजिए, तो बहुत आसानी से लोग जो है उसको बता देंगे। तो ये है आइडिया अबाउट इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री इज नॉट दिल्लीज हिस्ट्री। दिल्ली भारत नहीं है। भारत बहुत बड़ा है, बहुत डाइवर्स नेशन है, बहुत सारे हिस्से देश का कह लीजिए बहुत अटूट अंग है। सदर्न इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ईस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया, नदर्न इंडिया, उन डायनेस्टीज के बारे में, उनके इतिहास के बारे में क्या हमें जानकारी है? क्या अगली जनरेशन को उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए? ये एक सवाल है। आई रेस्ट माई केस, नाउ इट इज अप टू योर विजडम। आप जरूर कमेंट सेक्शन बॉक्स में इसके बारे में लिखें, क्या सोचते हैं आप इसके बारे में, जरूर बताइए। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।